चलो, सो लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट इज मीन बाय चार्ज? tendency associated with matter by virtue of which matter produces electric field around it, denoted by q, given by q equals to n into e. n is the number of electrons, e is the charge on electron. कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. उसके बाद में चार्ज एंड मास का कंपैरिजन. मास क्या करता है? ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड. चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. मास के एक ही टाइप है, चार्ज के दो टाइप है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. इसलिए मास में सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन. चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज रेस्ट में या फिर मोशन में उसकी वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, लेकिन मास मोशन में क्या होता है? m0/√1 - v/c का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है. उसके बाद में हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था चार्ज का, जिसमें पहले आता है थैलिस. क्या बोला था? वेरी गुड. उसके बाद में गिलबर्ट, देन फ्रैंकलिन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज. एंड उनके बिटवीन का जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आता है कूलम्स लॉ. क्या था कूलम्स लॉ? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 point electric charges at rest is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F equals to Q1 Q2 upon K Q1 Q2 upon R square. K का मतलब 1/4 pi epsilon, जिसमें epsilon is the permittivity of the medium. क्या होती है? ability of the medium to store energy in its electric field, denoted by epsilon, given by epsilon 0 into k, where epsilon 0 is the permittivity of free space. कितनी होती है? 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. एंड k का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कितना है? इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम एंड इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स. ठीक है. तो कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है. तो कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे. उसके बाद में आता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो क्या एक्सप्लेन करता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज इफ इट वाज प्रेजेंट अलोन. यानी एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. उसके अकॉर्डिंग अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्जेस प्लेस करेंगे तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स √3 टाइम्स ऑफ यप. अगर दो चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एंड नेगेटिव के ऊपर फोर्स चाहिए तो अगेन √3 यप, लेकिन पॉजिटिव के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है तो वेरी गुड R इक्वल्स टू कितना बनेगा? F बनेगा. ठीक है. वही अगर स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्ज है एंड एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स चाहिए तो F इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2 यानी हाफ. ठीक है. तो इस तरह के वेरियस एप्लीकेशन हमने देखे थे कि जैसे कैपिटल Q चार्ज है बॉडी के ऊपर, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट फोर्स विल बी मैक्सिमम. कितना होता है रेशो? स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू 1/2. मतलब आधा आधा चार्ज करेंगे तो उस केस में फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है. ऑल अदर केसेस में क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा. ठीक है. उसके बाद में आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म? 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है. उसको बस क्या करना है? R कैप से मल्टीप्लाई करना है. बाद में R कैप को रिप्लेस करेंगे R वेक्टर अपॉन R से, मतलब सेम एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर. यप 1 2 है तो R वेक्टर 2 1, यप 2 1 है तो R वेक्टर 1 2. लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया जाता है तो 1 2 के लिए 1 2, 2 1 के लिए 2 1. ठीक है. तो ये हो गया कूलम्स लॉ एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस. उसके बाद में हमने अगेन चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर. उसके बाद कंजर्व होता है. एंड लास्ट वन, चार्ज का क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है विच इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू N इंटू E. ठीक है. उसके बाद चार्जिंग की मेथड्स हमने देखी थी. चार्जिंग करना मतलब क्या करना श्रवण? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना. प्रोटॉन की ट्रांसफर कभी होती ही नहीं. क्यों? क्योंकि उनको न्यूक्लियस के अंदर पकड़ के रखने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर या फिर यूनिवर्स. ठीक है. इसलिए हर बार बॉडी की चार्जिंग होती है. मतलब क्या होता है? एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स,
जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास लेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग, पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देन कंडक्शन, उसके बाद इंडक्शन में स्टार मार करके नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, देन फोटो, देन थर्मो एंड फील्ड इमिशन, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज का कूलम, सीजीएस और ईएससी यूनिट स्टैट कूलम, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ईएमयू यूनिट एप कूलम, मतलब 1/10 एप कूलम इक्वल्स टू 1 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिस्कशन अबाउट चार्ज एंड कूलम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इन अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ attraction or repulsion. There are 3 types of electric field: यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी फोर्स अप्लाई करने की जो एबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विच इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, डिनोटेड बाय ई, गिवन बाय ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, या फिर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर v अपॉन डी। इसका ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम और होल्ट पर मीटर, ठीक है। शंतनु, डायमेन्शन्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, युनिट आठवत नाही, डायमेन्शन्स काय आठवणार, कर कॅल्क्युलेट पटकन। तेजस, वेरी गुड, L1 M1 T-3 I-1, सिट डाउन। ये हो गया डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बस कर ले, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि हर बार अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो पहली बात ये है कि अगर हमें पेयर ऑफ चार्ज देंगे, 2 और 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस होंगे तो कंपल्सरी हम क्या यूज़ करेंगे, कूलम्स लॉ, यानी 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है फिर भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू ई, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। फिर किसी भी एप्लीकेशन में अगर मैकेनिक्स रिलेटेड कोई टर्म पूछी है, अननोन है, एंड वो चार्ज के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होती है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा F इक्वल्स टू एम ए एंड F इक्वल्स टू क्यू ई, इनको इक्वेट करके। फिर वहाँ पे एम ए इक्वल्स टू बनेगा Q इंटू ई, यानी चार्ज का एक्सेलरेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, क्यू ई बाय एम। ए इज द, क्यू इज द, ई इज द एंड एम इज द किसका मास, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था, जिसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं उसका मास। इसके लिए चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं, कौन होता है, पहले प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब कौन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, मतलब H11 जिसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एब्सेंट है, इसलिए प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देन प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को रिप्लेस करेंगे ड्यूटेरॉन से। ड्यूटेरॉन मतलब ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप, H11 हाइड्रोजन, H12 ड्यूटेरियम, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बचेगा, ड्यूटेरॉन मतलब हेलियम, सॉरी हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम आइसोटोप था उसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे H12 आ रहा है, मतलब कौन है, अरे H12 है, मतलब वहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक या दो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो मास कितना हो गया, 2 नहीं, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन चार्ज कितना है फिर से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगेन हाइड्रोजन का और एक आइसोटोप आता है ट्रिटियम, उसका अगर न्यूक्लियस दिया है तो वहाँ पे क्या होगा, H13 होगा। H13 का मतलब क्या हो गया, 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻, मतलब ये तीनों पार्टिकल का चार्ज सेम है, बस मास क्या है, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ड्यूटेरॉन है एंड ट्रिटियम है। तो उसके बाद अगर अल्फा पार्टिकल बोलेंगे तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब He24, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। मतलब चार्ज कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मास कैलकुलेट करना है तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद में अल्फा पार्टिकल हो गया। देन बीटा पार्टिकल के बारे में भी डिस्कशन किया था। बीटा पार्टिकल मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, यानी कि इसका मास, अगर वो बीटा पार्टिकल बोला है, पॉजिट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है, तो मास कितना होगा, कितना होगा फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एंड चार्ज भी कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो चार्ज
प्रोटॉन सॉरी पॉजिट्रॉन बोलेंगे तो चार्ज, ठीक है। एंड ये बीटा पार्टिकल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये इमिटेड बाय न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे इमिट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, नहीं किया होगा तो रेडियो एक्टिविटी में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अल्फा हो गया, बीटा हो गया, प्रोटॉन हो गया, और एक आता है गामा। लेकिन गामा पार्टिकल नहीं है, गामा मतलब कौन है, रेडिएशन से। गामा मतलब कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। गामा मतलब कौन है, फोटॉन से। और ये गामा अगर फोटॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसलिए गामा पार्टिकल अगर कई एप्लीकेशन में दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बाकी प्रोटॉन है, ड्यूटेरॉन है, ट्रिटियम है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे। हर एक केस में फोर्सेस गिवन बाय Q इंटू ई, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्यू ई बाय एम। फिर हमने वही कंडीशन देखी थी कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी चार्ज को वहां पे प्लेस किया है या फिर इनिशियली वो रेस्ट में था, तो उसका एक्सेलरेशन बनेगा क्यू ई बाय एम। तो वेलोसिटी बनेगी क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो लीनियर मोमेंटम बनेगा क्यू ई इंटू टी, एंड काइनेटिक एनर्जी बनेगी क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यम, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेट होगा। नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो रिटार्ड होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। इथं कन्फ्यूजन झालं की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और वहाँ पे फिर हम चार्ज पार्टिकल प्लेस करके पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द magnitude as well as direction of velocity of charge particle, but magnetic field can only change direction of velocity, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन आता है तो क्या होता है, हमने देखा अगर परपेंडिकुलर आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग पैराबोलिक पाथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की मोशन हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज कैलकुलेट करना है, यश। लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है एंड हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, यश। मयूर, भोसले, हर्षवर्धन, प्रणीता, यल इंटू लैम्बडा। देखो लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय यल है तो क्यू क्या बनेगा, लॅमडा इंटू यल इंटू लॅमडा किंवा लॅमडा इंटू यल। राहील लक्षामध्ये, मला ऐकायला येतं मी काय बोलतो ते, कळतंय का, की काय न सांगता येण्यासारखं क्वेश्चन है का, सिट डाउन। उसके बाद में आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया डिनोटेड बाय सिग्मा, गिवन बाय सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, अगेन ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड एट द एंड कौन आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, डिनोटेड बाय रो, गिवन बाय रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का क्यूब। तो एप्लीकेशन में क्या गिवन है, अगर वन डायमेंशनल बॉडी है जैसे सिलेंडर है, रॉड है, वायर है, तो हम लैम्बडा यूज करेंगे। अगर बॉडी टू डायमेंशनल या फिर थ्री डायमेंशनल है एंड एरिया रिलेटेड डेटा दिया है जैसे स्पीयर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे। लेकिन वॉल्यूम रिलेटेड डेटा दिया है स्पीयर के केस में तो हम वहाँ पे रो को यूज करके जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स, है ना, जैसे सुप्रिया स्टैंड अप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। के का मतलब वही है 1/4 पाई इप्सिलॉन, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हर्षवर्धन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। वेरी गुड, के क्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ, नहीं, के क्यू एक्स अपॉन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। सनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड, चार्ज रॉड। शंतनु, परत एकदा, बरोबर आहे, परत एकदा सांग। के क्यू इंटू ए नहीं, के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल, या फिर क्यू को रिप्लेस करेंगे लैम्बडा इंटू यल से, मतलब के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल। सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में श्रवण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल।
Q into E. Very good. What is Q? ऑनलाइन केलं ना काल लेक्चर. सिट डाउन. ठीक है, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट के क्यू अपॉन, उसके बाद में रिंग अगर है चार्ज रिंग तो उसकी वजह से इंटेंसिटी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2. वहीं पे अगर डिस्क दी है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, अगर चार्ज रॉड है एंड उसके नियर बाय कोई भी पॉइंट दिया है, लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन 4 इप्सिलॉन आर ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस. लेकिन वही रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट अगर है तो अल्फा बीटा बिकम्स थीटा, यानी ई बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा. रॉड की लेंथ इन्फिनिटी है तो थीटा विल बी 90, साइन 90 विल बी 1, यानी लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर. एंड यही केस है जो हमें 99% एप्लीकेशन में यूज करनी है. सिलेंडर देंगे, रॉड देंगे, वायर देंगे, तो उसके नियर बाय पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी. तो कौन सा फॉर्मूला है? लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर. फिर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे. क्या बनेगा? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, या फिर 2k लैम्बडा अपॉन आर. इस फॉर्म में उसको यूज करेंगे. ठीक है, पॉइंट अगर नियर ऑफ वन ऑफ इट्स एंड दिया है तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर, मतलब डायरेक्ट 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू लैम्बडा अपॉन आर अपन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में रॉड है, उसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, अलोंग लेंथ दिया है पॉइंट के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल. ठीक है भगत. उसके बाद में अगर कोई सर्कुलर आर्क है और उसके ऊपर चार्ज है तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी? नोटबुक बंद करा सगळे, आता रीड करू नका, हे घरी करायचं असतं. 0. व्हेरी गुड. वरुण उभा राहा, बसला का भगत? स्टँडअप. इंटेंसिटी एट द सेंटर, सर्कुलर आर्क है, चार्ज सर्कुलर आर्क नहीं. साक्षी, सेम क्वेश्चन. सर्कुलर आर्क है, उसके ऊपर चार्ज है और सेंटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है. यशवंत, परत परत हळूहळू. 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाय 2. वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बसा सर्कुलर कॉइल दी है, पूरी सर्कुलर कॉइल, तो कितनी बनेगी इंटेंसिटी सेंटर पे? 0. अगर सेमी सर्कुलर है, आधी दी है रिंग, तो 2k लैम्बडा अपॉन आर एंड 1/4 दी है, मतलब 1/4 लेंथ दी है, तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन आर. ये हो गए एप्लीकेशंस. एंड उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर वही डाइपोल दिया है तो डाइपोल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दिया जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी. देवेश, what is P? What is theta? कोणता एंगल? रॉड कुठून आणला आता मध्येच? काय सांगतोय तू? थीटा मतलब एंगल, पण कोणता एंगल घेऊ? 90 घेऊ, 180 घेऊ, 0 घेऊ? डिपेंड करतं. कशावर डिपेंड करतं? त्यासाठी आपल्याला माहीत पाहिजे ना, अँगल बिटवीन ॲक्सिस ऑफ डायपोल अँड लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ डायपोल टू द पॉइंट. वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एंड उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड ये डिस्कशन हमने किया था. आई थिंक सबका प्रिपेयर है, बरोबर? सनी, स्टैंड अप. रॉड के नियर बाय पॉइंट है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का. शुभम, स्टैंड अप. सेम क्वेश्चन. देवराज, रॉड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है एंड नियर बाय एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाय 2. वेरी गुड. शांतनु, स्वप्नील, मी सांगताना तर असे एक्सप्रेशन असतात तुम्ही की सगळे आन्सर देताय म्हणून.
म्हणजे ते आरती सारखं असतं का फक्त एखादं आलं म्हणून टाकायचं सेंटेन्स, बाकी शांत बसायचं, जयदेव जयदेव है ना. लॅमडा अपॉन 2 पाय इप्सिलॉन. व्हेरी गुड. अथर्व स्टँड अप. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू रॉड हॅव्हिंग लिनियर चार्ज डेन्सिटी लॅमडा. रॉड. बरं तुझ्यासाठी कुठे वेट करू आम्ही. लॅमडा अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन. अक्षय खरात. नाही अरे हो नाही काहीतरी इकडं तर बघ. माहीत नाही. गुड. तेजस ऐकलं का शंतनू अथर्व. लॅमडा अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आहे आर. हे मिस करतो तुम्ही. साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. व्हेरी गुड. सिट डाऊन. खुशी स्टँड अप. इंटेन्सिटी अरे तुम्ही उभे राहा फक्त तेजस सिट डाऊन. हां. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डायपोल. बर अलॉंग ॲक्सिस इक्वेटर तो एक्सिस एंड इक्वेटर क्या रिलेशन है. एक्सिस इक्वल्स टू टॉइस ऑफ ई एट इक्वेटर. वेरी गुड. ठीक है. देन टॉर्क उभी रहा. टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड P is sin theta. Very good. Then potential energy of the dipole minus PE cos theta. Excellent. Electric dipole moment की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. वेरी गुड. ठीक है. उसके बाद में अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में SHM परफॉर्म करेगा तो उस SHM का पीरियोडिक टाइम PE अपॉन I का I अपॉन PE I अपॉन PE का PE अपॉन I एकच सांग कन्फर्म. PE अपॉन I का I अपॉन PE. ओमेगा इक्वल टू था रूट ऑफ PE अपॉन I. तो T क्या बनेगा रूट ऑफ I अपॉन PE. ठीक आहे. असं प्रिपरेशन नाही चालणार. कळालं ना. असं कन्फ्यूज होऊन एवढा अभ्यास करून काही उपयोग नाही. वेअर आय इज द आय 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 फॉर इंक म्हणजे काय इथं चार्ज. व्हेरी गुड. आय फॉर चार्ज. कहाँ से आया था आय. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि आई अल्फा लिया था ना तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पी का मतलब डायपोल मोमेंट. ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके. ESU और CGS यूनिट ऑफ चार्ज एंड क्या रिलेशन है. 1 कूलम इक्वल्स टू 9 स्टैट कूलम. बर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा. प्रणिता स्टँडअप. पहिलेच नाही. ठीक उभीच राहा. स्नेहल काय नाही काहीच नाही. साक्षी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर हॅविंग लिनियर चार्ज डेन्सिटी लॅम्बडा. नाही का. लॅम्बडा अपॉन 2 पाय इप्सिलॉन इंटू आर. व्हेरी गुड. इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेन्सिटी नाही हा बरोबर आहे. इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेन्सिटी सांगा. सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन. ये कहाँ पे था सरफेस के ऊपर.
हमें आउटसाइड पॉइंट पे बोला है. देवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द hollow चार्ज स्पीयर. 0. बर. अँड आउटसाइड असेल तर स्पीयर आहे, आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए. KQ/r² इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. सिग्मा K². के कोणता? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. भगत स्टँडअप. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बोल. काय काय? वेरी गुड. ठीक है, सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर में इंटेंसिटी चाहिए. व्हाट इज के? वन अपॉन 4π/ε. व्हाट इज लैम्बडा? linear charge density. Very good. Then intensity at a point near one of its end of charge rod having linear charge density lambda. बघा आठवलं फॉर्म्युला तुला? नाही. यश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू चार्ज Q at a distance r. नहीं. मयूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर. भोसले, तू नाव सांग. आश्रय भोसले, सुधा. कार्तिक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहेगा? 0 पॉइंट. प्रतीक, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. देन 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम इस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10⁹9. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर. हाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. What formula? Electric field intensity in terms of potential. E म्हणजे काय? डायपोल नको ते मला, मी डायपोल विचारलाच नाही. हरी, इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विचारला. डिफाइन करके फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. 2 into 2L. Electric field intensity at a point near and outside the charge conducting sphere. Electric field intensity inside the charge conducting solid sphere.
डायरेक्शन नहीं थे, अपोजिट इन पोलैरिटी, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, वो बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी डिनोटेड बाय P गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ऐसा यूनिट बनेगा कूलम इंटू मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में देखा था इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होती है, 1/4πε इंटू 2p अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड उसके एप्लीकेशन स्पेशल केसेस देखिए, अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो थीटा 0, इसलिए E बनेगा 1/4πε 2p अपॉन आर क्यूब। पॉइंट इक्वेटर पे तो थीटा विल बी 90 एंड E बनेगा 1/4πε इंटू p अपॉन, यानी E एट एक्सिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E एट इक्वेटर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर यही डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाले दो फोर्सेस होंगे, एक +Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, -Q इंटू ई इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस नेट फोर्स विल बी, बट यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने के बाद भी वहाँ पे कपल ऑफ फोर्स फॉर्म होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। दैट टॉर्क इज गिवन बाय PE साइन ऑफ थीटा, जो क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा फ्रॉम θ1 से लेके θ2 तक। तो अगर हमें एक्सटर्नली वर्क करके डाइपोल को अगेन θ2 से लेके θ1 तक रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना था, PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। बट इन जनरल θ2 जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री बनाना पड़ता है, इसलिए cos 90 0, यानी हम वर्क डन को जनरली कंसिडर करेंगे PE cos ऑफ θ। यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ PE cos ऑफ थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग जब डाइपोल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी थीटा 0 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ PE, मतलब मिनिमम, यानी इक्विलिब्रियम बनेगा स्टेबल। लेकिन अगर एंगल थीटा 180 डिग्री है तो वहाँ पे P बनेगी मैक्सिमम, दैट इज P इंटू ई, दैट विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद में अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में SHM परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसका SHM का पीरियोडिक टाइम T इक्वल्स टू 2π√ऑफ I अपॉन PE, वेयर I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स रिलेटेड टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके इंटरेक्शन से हमने डिस्कस किए थे। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। Force acting on a dipole, force acting on a dipole in non-uniform electric field, in
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट है. देखो, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? देखो, जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है वो ओ पॉइंट के ऊपर हमने प्लेस किया है, ऐसे एज्यूम करते हैं. तो ये ओ से अगर प्लस क्यू का डिस्टेंस एक्स है एंड ओ से अगर ये माइनस क्यू का डिस्टेंस एक्स प्लस डी एक्स है, वेयर डी एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. तो इसका मतलब जो इस प्लस क्यू के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होगा F, वो कितना बनेगा? Q इंटू ई एट एक्स. एंड माइनस क्यू के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना बनेगा? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई एट एक्स प्लस डी एक्स. क्लियर यहां तक? अभी कंडीशन क्या होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में एक्ट होती है तो प्लस क्यू को वो रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा. यानी कि दोनों चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला अगर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो ये एफ नेट इक्वल्स टू क्या बनेगा? क्यू इंटू ई एट एक्स माइनस क्यू इंटू ई एट एक्स प्लस डी एक्स. डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए फोर्स का क्या किया हमने? सब्ट्रैक्शन किया. अभी दोनों में से क्या करेंगे? क्यू क्यू कॉमन लेंगे. तो क्यू कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा? ई एक्स माइनस ई एट एक्स प्लस डी एक्स. अभी इस ब्रैकेट के अंदर मैं डिनोमिनेटर में डी एक्स लेता हूँ और बाहर भी डी एक्स लगता हूँ. मतलब हमने क्या किया? डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया. अब डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये क्यू इंटू डी एक्स एक ब्रैकेट में लेंगे एंड ये दूसरा ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा, ई एट एक्स माइनस ई एट एक्स प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स. तो अब बोलो क्यू इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. चार्ज क्यू है, उनका सेपरेशन डी एक्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट. यानी क्यू इंटू डी एक्स रिप्रेजेंट करेगा पी. एंड ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेंसिटी एट एक्स माइनस इंटेंसिटी एट एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स. ठीक है. न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हो काय म्हणतो सांग ना. न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई एक्स माइनस ई एट एक्स प्लस डी एक्स. मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अपॉन में डी एक्स से मतलब चेंज इन इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. यानी क्या बनेगा? डी ई बाई डी एक्स. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को प्लेस करेंगे उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होता है? व्यवस्थित आहे का? ठीक है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होता है? जीरो होता है. एंड अगर वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्ट होने वाला फोर्स कितना होता है? P इंटू डी बाई डी एक्स. ठीक है. वेयर P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डी बाई डी एक्स मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट डाउन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में एक्ट होने वाला फोर्स कितना है? P इंटू डी बाई डी एक्स. तो बाय टुमारो 4 से लेके इस फॉर्मूले तक सारे पॉइंट्स मुझे प्रिपेअर चाहिए. कळलं ना? ईच अँड एव्हरीवन ज्यांना सांगितलं उभं करून त्यांना तर मी
इंडिव्हिज्युअल विचारणारच आहे, बट क्लासमध्ये रॅन्डम क्वेश्चन असे असणार आहेत, त्यामुळे प्रत्येक जण प्रिपेअर करून येईल, कळालं ना. इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट बिफोर दॅट तुमचा टेस्टमधला परफॉर्मन्स का कमी होता तो मला आता लक्षात आलं. आपले फॉर्म्युलेच व्यवस्थित प्रिपेअर नाही, तर फॉर्म्युल्यावरचे क्वेश्चन सोडवण्याची प्रोसेस तर लांबच राहील, कळालं ना. त्यामुळे उद्या प्रत्येकाचं व्यवस्थित प्रिपरेशन झालेलं पाहिजे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है. मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले सारे पॉइंट्स प्रिपेअर करके आओ कल. ठीक आहे. आणि ज्यांना भेटायला बोलवले ते भेटायला या. ज्यांना आज नाही बोलवलं लक्षात घ्या.